आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का भाग 97, जगज्जयी का काम वैकल्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। असह्य विक्रम दुर्धुर्ष मारुति के द्वारा अनायास ही लंका का विध्वंस होते तथा मारुति को दुस्तर सागर पार कर आते जाते देख जगज्जयी महिदेव रावण का तेज जैसे बुझ सा गया। वो क्रोध और शोक से अभिभूत हो गया। कभी किसी चिंता को पास न फटकने देने वाले प्रबल प्रतापी रावण के मन में अकस्मात ही चोर बैठ गया। उसने यत्नपूर्वक लंका की सुरक्षा की व्यवस्था की, फिर भी वैकल्य से उसका मन भर गया। एक अज्ञात भीत ने उसे चंचल कर दिया। वो सोचने लगा कि सीता का हरण क्या उचित हुआ, इस दाशरथी से वैर बांधना क्या युक्ति युक्त हुआ। क्या ये भी संभव है कि वो राजभ्रष्ट मानव राजकुमार इस एक स्त्री के लिए अगम्य लंका तक आने का दुस्साहस करे? क्या उसका ऐसा प्रताप तेज और शौर्य है कि मेरा सामुख्य करने का साहस करे? क्या उसे परिकर प्राप्त होगा, साधन मिलेंगे? पर उसने एकाकी ही जनस्थान के 14 सहस्त्र राक्षसों का वध कर डाला है, और इस धृष्ट वानर ने एकाकी ही अगम्य लंका में आकर मेरे तेज प्रताप के सिर पर लात मार लंका में अग्निदाह किया है। ये सब तो अचिंत्य है, असंभाव्य है, परंतु जो हो, मैं इस शत्रु पत्नी को छोड़ूंगा नहीं। सीता की याद आते ही सीता की मूर्ति उसके मानस नेत्रों में आ उपस्थित हुई। उसने सोचा, आह, सीता के समान सुंदर स्त्री तो त्रिलोक में नहीं है। उस कमल नयनी चंद्रवदनी सीता को स्मरण करके ही मैं कामदग्ध हो रहा हूं, परंतु वो मेरी शैया पर आना ही नहीं चाहती। ऐसी स्त्री तो मैंने कोई देखी ही नहीं। मेरे वैभव का उसे तनिक भी मोह प्रलोभन नहीं। मेरे प्रताप से वो प्रभावित नहीं। वो तो उस भिखारी राम में ही अतिरंजित है। ये तो मूढ़ता की पराकाष्ठा है। स्त्रियां स्वभाव से ही मूढ़ होती हैं, पर मैं तो उस पर मोहित हूं। कैसे वो मेरी शैया पर आरोहण करे, कैसे मैं इस कार्य में सिद्ध मनोरथ हूं, समझ में नहीं आता। आहा, उसकी कटी क्षीण है, नितंब पुष्ट है, शरद चंद्र के समान उसका मुख है, स्वर्ण प्रतिभा के समान वो सौम्य है। वो गजगामिनी सीता तो माया मूर्ति के समान है। उसके रक्तिम नखों से युक्त कोमल और लाल लाल सुंदर तलवों वाले चरणों को देखकर तो मेरा मन ही वश में नहीं रहता। अग्निज्वाला और सूर्य की कांति के समान देदीप्यमान उसकी सुंदर नासिका और सुंदर नेत्रों वाले खिले कमल से मुख को देख काम ज्वर चढ़ता है। ये काम ताप जो शोक और क्रोध में भी मुझे नहीं छोड़ता, शरीर को कांतिहीन और विकृत करके मन को संतापित करके मुझे जलाता जा रहा है। सो कैसे इस तप से मैं पार पाऊंगा? वो मृग शावक नयनी जनक राजा की पुत्री क्या मेरे हाथ में आकर भी मेरे हाथ में न चढ़ेगी? मैं जगज्जयी त्रिलोकपति रावण देव दैत्य दानव मानव नाग यक्ष सभी से पूजित होने के बाद इसे एक मानुषी से तिरस्कृत होऊंगा? नहीं, ये तो असहनीय है। परंतु अब मुझसे रहा नहीं जाता। अवधि में तो अभी 1 मास शेष है। ये कैसे कटेगा? अंततः मैं महिदेव सर्वजयी वैश्रवण पौलस्त हूं। मर्यादा के विपरीत भी तो मैं नहीं कर सकता। उस भिखारी राम का मुझे क्या भय है? वो साधनहीन है। वो क्या यहां लंका तक आने की मूर्खता करेगा? वो तो इस उद्योग में ही नष्ट हो जाएगा। ये दुस्तर सागर, ये दुर्लंघ लंका और ये अजय राक्षस भट्ट, इनके सम्मुख उस एकाकी मानव की क्या बिसात? पर वो अकेला वानर ही जब यहां आकर इस अत्यंत सुरक्षित लंका में इतना उत्पात मचा गया, तो फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि राम को यहां तक आने में सफलता नहीं मिलेगी। कार्य सिद्धि के साधन अकल्पनीय हुआ करते हैं।
इन सब विचारों ने रावण को अस्थिर कर दिया। सहस्त्रों सुंदरियों तथा भोग सामग्रियों से परिपूर्ण उसका मणिमहालय अब उसके अशांत और उद्विग्न मन को प्रसन्न न कर सका। नृत्य पान और विहार से उसकी रुचि खिन्न हो गई। हनुमान का असम पराक्रम और राम की भीत एक अशुभ छाया के समान उस महाप्रतापी वैश्रवण रावण के संपूर्ण व्यक्तित्व पर छा गई। उसने अपने विश्वासी अमात्य महापार्श्व को बुलाकर परामर्श किया। महापार्श्व ने करबद्ध निवेदन किया, देव, हिंसक वन जंतुओं से परिपूर्ण वन प्रदेश में जाकर जो पुरुष मधु पाकर भी उसका सेवन न करे, उसे पान करने को विकल न रहे, उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। आप जगज्जयी हैं, महिदेव हैं, पृथ्वी के स्वामियों के स्वामी हैं, आप ईश्वर हैं। क्यों नहीं आप इस शत्रु पत्नी सीता के साथ बलात्कार से रमण करते? जिस प्रकार कुक्कुट झपट कर मादा को दबोच कर रमण करता है, आप भी उसी प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति कीजिए। इच्छा पूर्ति के बाद फिर भय क्या है? शत्रु पत्नी दूषित होने पर फिर भला राम उसका क्या करेगा? इसके अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार का भय उपस्थित हुआ ही तो उसका उचित प्रतिकार किया जाएगा। आप चिंतित न हो, महाबली कुंभकर्ण और तेजस्वी इंद्रजित आपकी सेवा में उपस्थित हैं। फिर लंका में जो सहस्त्रावधि भट्ट हैं, वे किस दिन के लिए हैं? हम तो देवराट को भी कुछ नहीं समझते। यहां आपका शत्रु आया भी तो हम उसे देखते ही मार डालेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मंत्री महापार्श्व के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर रावण प्रसन्न तो हुआ, परंतु उसने कहा, मैं महिदेव हूं, जगज्जयी हूं, विश्व के दुर्लभ भोगों का अधिपति हूं। देव दैत्य दानव सभी ने अपनी कन्याएं मुझे सादर अर्पित की हैं। बहुत नाग दैत्य यक्ष सुंदरियों का मैंने हरण किया है। वे सब मेरी शैया पर आना अपना परम सौभाग्य मानती हैं। सभी मेरा अभिनंदन करती हैं। सभी का मैं स्वामी के समान उपभोग करता हूं। फिर क्या कारण है कि ये एक मानवीय स्त्री मेरा तिरस्कार करे? बलात्कार करने से सौंदर्य का रस क्या प्राप्त होगा? अरे, स्त्री जब तक स्वेच्छा से तन मन पुरुष को अर्पण न करे, तब तक उस स्त्री का आनंद क्या? ये मानवी मेरे समस्त ऐश्वर्य का तिरस्कार करती है, मेरी मर्यादा का विचार नहीं करती। मुझ जगज्जयी से उस भिखारी राम को श्रेष्ठ समझती है। मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं? फिर वो शत्रुपत्नी है। उस मानव ने मेरी बहन का तिरस्कार किया। अब उसकी स्त्री मैंने अपने कौशल से हरण की है तो उस पर मेरा ही अधिकार है। वो मेरी शैया पर प्रसन्नता से आए, मुझे अपना तन मन अर्पण करे, तभी उसके पति राम के दुष्कर्म का प्रतिकार हो। पशु की भांति बलात्कार से तो मेरी ही मर्यादा भंग होगी। भला पृथ्वी की कोई स्त्री मुझे तुच्छ समझे और वो जीती रहे? ये संभव है? मेरी मर्यादा है, मैं सुकुल उत्पन्न वैश्रवण पौलस्त हूं, मुनिकुमार हूं, सप्तद्वीपाधिपति महिदेव हूं, जगज्जयी हूं। इस शत्रुपत्नी को मेरी शैया पर आकर स्वेच्छा से अपना शरीर और मन मुझे अर्पित कर कृतार्थ होना चाहिए। नहीं तो अवधि के बाद अवश्य मेरे रसोइये उसका हृदय मेरे कलेवे के लिए पाक करेंगे। जाओ, उस मानवी को सूचित कर दो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 97, जगज्जयी का काम वैकल्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।